बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन और टीचिंग लर्निंग इसके हवाले से बात करेंगे और इंतहाई अहम वीडियो है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप कोई भी टेस्ट दे रहे हैं, चाहे FPSC का है या PPSC का है या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड टेस्ट है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से आप सुनेंगे। टाइप्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की टाइप जो पहली डिस्कस करेंगे उसे कहा जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। और मैं शॉर्ट ब्रीफ आपको बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा। डिटेल में देखना है तो मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेसिकली इंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने से पहले की जाती है। यानी जब आप पढ़ाते हैं तो उससे पहले जो असेसमेंट करते हैं कि ये देखते हैं कि स्टूडेंट्स का प्रायर नॉलेज क्या है, पहले कितना जानते हैं, वो स्ट्रेंथ क्या है स्टूडेंट की, वीकनेसेस क्या हैं, और फिर लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ फील कर रहे हैं बच्चे, इनको हैं। तो उसी हवाले से आप डायग्नोज करते हैं, जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है बीमारी को। तो इसी तरीके से ये टीचर्स को हेल्प करती है कि वो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सके, अकॉर्डिंगली जो मसला है डायग्नोज किए उसी तरह बच्चे को डील किया जाए। तो ये कहलाती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अच्छा, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो पढ़ाने के दौरान ही वो कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है और कोई टेस्ट ले लेते हैं, सवाल जवाब सेशन कर लेते हैं, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि वो किस तरीके से पढ़ा रहा है। यानी कंटिन्यूस फीडबैक होती है टीचर्स और स्टूडेंट्स के हवाले से। तो इससे लर्निंग इम्प्रूव होती है, इंस्ट्रक्शन बेहतर की जा सकती है। और जैसे क्विज़ेस हैं, क्लासरूम एक्टिविटीज़ हैं या क्वेश्चनिंग है, ये टूल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो आपने जहन में रखना है कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है। समेटिव असेसमेंट इसके बाद आता है। समेटिव असेसमेंट एट द एंड ऑफ यूनिट या एट द एंड ऑफ कोर्स या एट द एंड ऑफ सेमेस्टर या एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। यानी साल के बाद टेस्ट हो गया या आपका सेमेस्टर के बाद टेस्ट हो गया या यूनिट के बाद टेस्ट हो गया, तो ये समेटिव असेसमेंट कहलाती है। और इसमें बेसिकली मेजर किया जाता है कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स थे पढ़ाने के वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। तो ये समेटिव असेसमेंट में किया जाता है और अक्सर इसको ग्रेड्स के लिए यूज़ किया जाता है, सर्टिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी फ़ाइनल एग्ज़ाम आप कह लें या आप एंड ऑफ टर्म एग्जामिनेशन कह लें, तो ये समेटिव असेसमेंट है। इसके बाद हम प्लेसमेंट असेसमेंट की बात करेंगे। प्लेसमेंट असेसमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन कंडक्ट की जाती है या प्रोग्राम को शुरू करने से पहले। और यहाँ पे एक चीज़ आप जहन में रखेंगे कि ये देखना मकसद होता है कि कोई भी जो लर्नर है उसका अप्रोप्रिएट लेवल क्या है और उसकी क्लास को देखा जाता है। कोर्स प्लेसमेंट यानी किसी भी बच्चे को किस क्लास में बिठाना है, कौन से कोर्स में बिठाना है, किस सेक्शन में बिठाना है, तो ये देखा जाता है एक्चुअली। तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। इसके बाद नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट, इसके हवाले से भी आप जहन में रखेंगे। ये दोनों टर्म्स बहुत ही ज़रूरी हैं इसको समझना। NRA यानी नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, इसका मतलब ये है कि ऐसी असेसमेंट जिसमें आप क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स को की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं एक रेफरेंस ग्रुप के साथ, एक दूसरे के साथ। तो ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं आप, यहाँ पे कंपैरिजन मकसद होता है देखा जाए कि कंपेयर करके देखा जाए। तो ये जो असेसमेंट है इसे नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट कहते हैं। जैसे कम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ये इसकी एक मिसाल है। और इसके रिज़ल्ट जो है वो परसेंटाइल रैंक में भी रिपोर्ट किए जा सकते हैं। तो बेसिकली आपने नॉर्म रेफरेंस जहाँ भी पूछा जाए आपने जहन में रखना है कि यहाँ पे आप एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करते हैं। इसके बाद हम क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट यानी CRA की बात करेंगे। और क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के हवाले से। यानी एक क्राइटेरिया पहले सेट किया गया है, प्री डिफाइंड है,
और उसके मुताबिक आपने देखना है कि कोई भी स्टूडेंट उसको पूरा करता है या नहीं, या स्टैंडर्ड कह लें, स्टैंडर्ड सेट किया गया था या लर्निंग ऑब्जेक्टिव लिखे गए थे उस तक पहुंच रहा है स्टूडेंट, उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट कहलाती है और ये डिटरमिन करती है कि कोई भी लर्नर जो है एक स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज जो है वो हासिल कर चुका है, उसमें उसकी मास्टरी है या नहीं है। तो एक क्राइटेरिया जो सेट किया गया था उस तक पहुंच पाया या नहीं। सो दिस इज़ कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट या CRA। इसके बाद अगली जो टाइप है उसे कहते हैं इप्सेटिव असेसमेंट। इप्सेटिव असेसमेंट में एक लर्नर अपनी खुद की जो करंट परफॉर्मेंस है, इस वक्त वो किस तरीके से पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है, उसको जो प्रीवियस उसकी परफॉर्मेंस थी पहले की, उसके साथ कंपेयर करता है, उसके साथ देखता है, मुवाजना करता है। यानी पहले उसके पास कितना नॉलेज था, अब जो पढ़ रहे हैं अब कितना है। तो इस दोनों में जो फ़र्क ढूंढता है, कंपेयर करता है, इसको इप्सेटिव असेसमेंट कहते हैं। यानी इंडिविजुअल बज़ाते खुद कंपेयर कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस को, अब की परफॉर्मेंस को पहले वाली परफॉर्मेंस के साथ। तो यहाँ पे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए की जाती है ये, और इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए देखा जाता है। एक स्टूडेंट देखता है कि मैं कितनी प्रोग्रेस कर रहा हूँ इस हवाले से। तो यहाँ पे जैसे करंट राइटिंग स्किल को देखता है कि पहले मेरी राइटिंग कैसी थी, अब कैसी है। तो ये इप्सेटिव असेसमेंट कहलाती है। इसके बाद पोर्टफोलियो असेसमेंट की बात करेंगे। पोर्टफोलियो असेसमेंट बेसिकली सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट वर्क होता है ओवर टाइम। यानी पूरे सेमेस्टर में ले लें या पूरे साल में ले लें, स्टूडेंट का जो काम होता है वो इकट्ठा किया जाता है और फिर देखा जाता है। तो सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ वर्क है। तो उसके बाद देखा जाता है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस किस हद तक है, अचीवमेंट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, उसकी डेवलपमेंट क्या है, और अगर कोई उसमें ख़ास उसकी अचीवमेंट है या ख़ास एबिलिटी है तो वो कौन सी है। तो इसमें पोर्टफोलियो असेसमेंट में देखा जाता है। जैसे असाइनमेंट्स को इकट्ठा करना, जैसे प्रोजेक्ट्स को किए हैं तो उसको इकट्ठा करना, या कोई आर्ट वर्क है उसको देखना, उसको रखना, डिफरेंट रिपोर्ट्स को जमा करना। तो ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं पोर्टफोलियो असेसमेंट में। और आखिरी हम डिस्कस करेंगे पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट का मतलब ये है कि स्टूडेंट ही इवेलुएट करते हैं जो काम होता है या परफॉर्मेंस होती है। क्लासमेट्स जो हैं वो एक दूसरे के काम को देखते हैं और उसमें चेक करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि किस हद तक बच्चे काम कर रहे हैं। एक दूसरे का काम जब चेक करेंगे उनको पता चलेगा कि दूसरे किस तरह काम कर रहे हैं। तो पीयर असेसमेंट मीन्स के स्टूडेंट इवेलुएट करते हैं काम को, परफॉर्मेंस को अपने क्लासमेट्स। सारे बच्चे जो बैठे हैं क्लास में वो एक दूसरे की परफॉर्मेंस को देखेंगे, काम को देखेंगे। तो इससे क्या होता है फ़ायदा, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कोलैबोरेशन डेवलप होती है, मिलजुल के काम करने की आदत बढ़ती है, फीडबैक आपको मिलता है, स्किल डेवलपमेंट होती है। तो ये बेसिकली कहलाती है पीयर असेसमेंट, यानी जहाँ पे सारे बच्चे स्टूडेंट्स मिल के एक दूसरे के काम को इवेलुएट करते हैं। तो ये कुछ बहुत ही अहम तरीन टाइप्स ऑफ असेसमेंट थी जो किसी भी टेस्ट के हवाले से आपके काम आ सकती हैं। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।